हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिरी ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज में। बेसिकली यूनिरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ऑपरेटर्स को यूनिरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। कुछ ऐसे भी ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसको बाइनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। कुछ ऐसे भी ऑपरेटर्स हैं जिनको अपना काम करने के लिए तीन ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम केवल यूनिरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर की कैटेगरी में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे होते हैं। उनमें से कुछ ऑपरेटर के हमने आपको नाम भी बताए थे, उनको एक हमने कैटेगरी में डिवाइड किया था और उस कैटेगरी को आपको हमने नोट करने के लिए भी बोला था। वहाँ पे रूल ये था कि हमने देखा था कि प्रेसिडेंस रूल क्या होता है। तो प्रेसिडेंस रूल होता है कि अगर किसी ऑपरेटर के साथ कोई और ऑपरेटर्स लगा होगा एक ही इक्वेशन में, तो पहला ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंस रूल। तो प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, इसको इस तरीके से लिखवाया था कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंस रूल में सबसे हाई प्रायोरिटी पे आता है उनको हम बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर्स। उससे नीचे की प्रायोरिटी में आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके नीचे आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और लास्ट में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो जिस सीक्वेंस में ये ऑपरेटर्स के नाम मैंने यहाँ पर फिल्टर करके दिए हैं, उसी ऑपरेशन में उसी सीक्वेंस में आपको इसको लिखना है और इनकी प्रायोरिटी भी यानी प्रेसिडेंस भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल यूनिरी ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। फिर फर्दर आने वाले जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे हम एक एक प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। पहले यूनिरी ऑपरेटर्स, फिर अर्थमेटिक, बिटवाइज एंड सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूनिरी ऑपरेटर्स कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है। यूनिरी ऑपरेटर्स को अपना काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, यानी उनको अगर कोई भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उनके लिए जो ऑपरेंड्स होंगे वो एक ही होते हैं, इसीलिए उनको यूनिरी ऑपरेटर्स बोला जाता है। सबसे पहले जो यूनिरी ऑपरेटर्स आते हैं वो है आपका प्लस और माइनस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये प्लस और माइनस वे प्लस माइनस नहीं है जिनका यूज करके हम नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इन प्लस और माइनस का यूज हम किसी भी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव बताने के लिए नंबर्स के पहले एज अ साइन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है +32, यानी ये बता रहा है कि 32 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। जबकि उसके बगल हमने लिखा है -52, जिसका मतलब है ये जो नंबर है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ही ऑपरेटर लगा हुआ है, वो भी आपके नंबर्स के पहले लिखा है। और ये ऑपरेटर यहाँ पे ना तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना कोई एडिशन हो रहा है। तो केवल इसका यूज किस लिए करते हैं, किसी नंबर को साइन बताने के लिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस काम को करने के लिए केवल इसको एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आपको किसी नंबर के सामने प्लस या माइनस लगाते हैं तो उसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। उसका मतलब यही होगा कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है या वो आपका नंबर नेगेटिव है। जब कभी भी कोई नंबर आपको नेगेटिव दिखाना होगा तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि नंबर के सामने आपको साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका प्लस और माइनस है ये साइन बताने के लिए है और ये सिंगल ऑपरेंड्स के ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसलिए ये आपका क्या है, यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए चलिए टर्बो सी पे, तो टर्बो सी पे हम एक छोटा सा एग्जांपल प्रोग्राम बना के इसको चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड मेन से ही हमारा फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन होता है, इसकी बॉडी बनाते हैं और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ इंटीजर टाइप का, इसलिए मैंने लिखा इंट ए और यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ
30। यहाँ पे इस वेरिएबल में मैं यहाँ पे 30 असाइन कर देता हूँ। और उसके बाद क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR बेसिकली ये फंक्शन का काम होता है, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है, कंसोल स्क्रीन, उसको पिछला जो भी रिजल्ट होगा, जो भी उस पर प्रिंट हुआ होगा मैसेज, उसको क्लियर कर देना। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ। प्रिंटफ का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमको कोई स्क्रीन पे आउटपुट देना होता है, %d, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट आउट हो जाए। उसके बाद हम एक और फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम है getch। और getch फंक्शन का काम होता है एक कैरेक्टर इनपुट कराना कीबोर्ड से, और जब तक हम एक कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट नहीं करेंगे तब तक आपकी स्क्रीन होल्ड रहेगी। ठीक है, इस फंक्शन को हम जरा कंपाइल और रन करके देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेस है। अब इसका आप आउटपुट देख सकते हैं, क्या आ रहा है आंसर। यहाँ पे देखिए 30 आ रहा है। अगर हमको इस नंबर को ये बताना है कि ये नंबर आपका नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम इसके सामने क्या लगाएं, -30। तो ये जो सामने आपने -30 लगाया है, इससे यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है 30 में। बेसिकली केवल इतना बताया जा सकता है साइन लगा के कि ये नंबर नेगेटिव है, बाकी ना तो 30 में सब्ट्रैक्शन होगा ना कोई एडिशन होगा। अब इस प्रोग्राम को दोबारा आप रन करके देखिएगा, तो ये आपको -30 बता रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लस और माइनस इसके सामने आप लगाएंगे, प्लस लगाएंगे तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमेशा रिजल्ट 30 आएगा, प्लस कभी सामने प्रिंट आउट नहीं होता है। ये जो ऑपरेटर है प्लस और माइनस, जो कि आपके इंटीजर के कांस्टेंट के सामने किसी नंबर का साइन बताने के लिए यूज होता है, प्लस माइनस, उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, इससे ना सब्ट्रैक्शन होगा ना एडिशन होगा, केवल एक ही बात होगी कि आप नंबर जान पाएंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, -30। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनरी ऑपरेटर में प्लस और माइनस उस और प्लस और माइनस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये साइन बताने के लिए यूज होते हैं, वो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के काम आते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ऑपरेंट्स एक ही है, 30 ही एक ही ऑपरेंट चाहिए। जितने भी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं, उनको अपना काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंट्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको यूनरी भी बोला जाता है। ये प्लस और माइनस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, साइन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एक और ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे बेसिकली 2 बार प्लस प्लस लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एक मानिएगा। ये 2 ऑपरेटर नहीं है, 2 प्लस प्लस नहीं लिखे, ये आपका एक ही है। 2 बार प्लस प्लस लिखना एक ही, इसका मतलब होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री। अगर ऑपरेटर ऑपरेंट्स के बाद लिखा है, ठीक है, पोस्ट का मतलब बाद, तो अगर यहाँ पे ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल यानी ऑपरेंट्स के बाद लिखा है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट। और अगर ऑपरेटर ऑपरेंट्स के पहले लिखा है यानी प्री, पहले ही लिखा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑपरेंट्स के बाद में लिखा है तो हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, अगर ऑपरेटर के पहले लिखा है तो इसको बोलते हैं प्री। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स के, ठीक है, जो एक्स है उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, यानी कि ये क्या है, पोस्ट है। और यहाँ पे प्री है, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेंट्स के पहले ही लिखा हुआ है प्लस प्लस। ठीक है, अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना। अगर कोई चीज़ आप बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही कोई चीज़। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू है 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 3। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a में असाइन कर दो a+1, मतलब मैं आपसे बोलता हूँ कि a में असाइन कर दो a+1, यानी कि 1 जो भी हो, a की वैल्यू कुछ भी हो, 3 हो 4 हो, बेसिकली इस एग्जाम्पल में तो 3 है, तो
कुछ भी वैल्यू हो उसमें 1 आप उसको ऐड करके उसमें असाइन कर दो, यानी कि ए की वैल्यू अभी क्या है 3 प्लस 1 उसमें ऐड कर दो, 3 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 उठा के किस में असाइन कर दो ए में। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपका 4। ठीक है, चेक करें इसको, ताकि देखिए प्रोग्राम, तभी देखिए एक इंक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पर एक बार एक इंक्रीमेंट हुआ। अगर मैं दोबारा ही लिखता हूँ a इक्वल टू ए प्लस 1, अब क्या हो गया, दोबारा मैंने कहा कि a की वैल्यू में 1 और ऐड कर, तो पहला स्टेटमेंट चला होगा, a इक्वल टू ए प्लस 1 यानी 3 से 4 हुई, फिर 4 में फिर एक जोड़ के फिर a में साइन किया तो हो गया 5। अभी क्या प्रिंट आउट आएगा, अभी आप बेसिकली देख रहे थे इनपुट आपका 5 आएगा। ये जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं a इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ मैं कमेंट में। तो इसकी जगह पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आप a प्लस प्लस, क्या लिख सकते हो a प्लस प्लस, a प्लस प्लस लिखना, ठीक है, a प्लस प्लस लिखना और a इक्वल टू ए प्लस 1 लिखना दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो चाहे आप a इक्वल टू ए प्लस 1 लिखेंगे चाहे a प्लस प्लस लिख देंगे, दोनों का मतलब ही होता है कि a में जो भी हो उसकी वैल्यू में 1 जोड़ के 1 में ऐड a में असाइन कर दो। अब भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, एक बार इंक्रीमेंट होगा 4। दोबारा मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस प्लस a, ठीक है, तो ये भी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक बार और इंक्रीमेंट हो जाएगा 5। तो ये आपको समझना है कि चाहे आप यहाँ पे, ठीक है, लिखें ऐसा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया int x इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसा लिखा। अब चाहे तो आप इसमें एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको आप सेम एज ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x प्लस प्लस, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब एक ही है कि x में 1 ऐड करके x में असाइन कर दो, x में असाइन करो x प्लस 1, तो चाहे आप x प्लस प्लस लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, x में असाइन करो x प्लस 1, इसको ऐसे भी लिखा जाता है सेम एज, ठीक है, कैसे, प्लस प्लस x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो पोस्ट है या प्री है, दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम यही होता है कि x में असाइन करो x प्लस 1, ठीक है। तो सेम एज आप यहाँ पे x प्लस 1 या x प्लस, आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये, ठीक है, x प्लस 1, x में असाइन करो x प्लस 1, तो हम सेम ऐसे लिख सकते हैं प्लस प्लस x। ये वाला जो आपका है ये आपका कहलाएगा पोस्ट, ये बोलेगा पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये आपका बोलेगा प्री इंक्रीमेंट, ये पोस्ट और प्री, ठीक है। अभी इसको हम समझते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेम एज लिखना, चाहे तो आप x प्लस 1 लिखें या आप लिख सकते हैं x प्लस प्लस, तो दोनों का मतलब सेम होता है कि x में साइन करो x प्लस 1। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा, ठीक है, तो यही चीज़ होती है, चाहे आप प्री लिखें चाहे आप पोस्ट लिखें, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट का मतलब एक एक बढ़ना। उसी तरह से एक और ऑपरेटर है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का अपोजिट काम करता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक एक नंबर क्या करना, कोई भी वेरिएबल में से एक क्या करना, घटाना। इसमें भी पोस्ट होता है, इसमें भी फ्री होता है। हमने बताया कि अगर ऑपरेटर के बाद में ठीक है, ऑपरेटर के यहाँ पे बाद में अगर यहाँ पे आपका ऑपरेंड्स लिखा होता है उसको प्री बोलते हैं, अगर पहले लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। ये पोस्ट और प्री समझिएगा। तो जैसे अभी हमने लिखा तो सेम एज इस तरह से है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x में असाइन करो x माइनस 1, यानी x की जो भी वैल्यू हो, ठीक है,
A to Z कुछ भी वैल्यू हो उसमें से 1 को माइनस करो, x में असाइन करो। तो यानी क्या हो रहा है, x में से 1 माइनस हो रहा है, यानी 5 वैल्यू थी, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस माइनस, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। और आप चाहें तो आप इस तरह से फ्री में भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है कि x में असाइन करो x माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4। और जब ये स्टेटमेंट चल चुका होगा, ठीक है, लाइन में एंड में, तब यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा क्या, 3। ठीक है, अब इसको जरा एग्जांपल से करके देखते हैं। इसके लिए चलते हैं अपने टर्बो सी पे। तो अभी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू मैं रखता हूँ 5, और यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है। और दोबारा मैं लिख देता हूँ a माइनस माइनस। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ऑफ परसेंट साइन d, और दोबारा a की वैल्यू में प्रिंट आउट करा लेता हूँ। अच्छा, ये वैल्यू जो थोड़ा प्रिंट हो, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू लाइन, ताकि नई लाइन पे जाके प्रिंट हो। ठीक है, स्केप सीक्वेंसेस, न्यू लाइन के लिए हमने लगा दिया कैरेक्टर कांस्टेंट। अब दोबारा इसको रन कराते हैं। तो देखिए, पहले 4 हुआ घट के, फिर उसके बाद 3 हुआ। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार क्या हो जाएगी, आपका घटता चला जाएगा। तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का संबंध मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको पोस्ट और प्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या होता है और प्री का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पोस्ट इंक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट हो, उसका मतलब वही होगा। ठीक है, चाहे इंक्रीमेंट में आप इस्तेमाल करें चाहे डिक्रीमेंट में। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा int x इक्वल टू 5, और एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ y। ठीक है, और y में भी कुछ नहीं रखता। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू, क्या लिखता हूँ, y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। अभी आपका y में क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ऑफ परसेंट साइन d, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि y में क्या होगा और x में क्या होगा। दो बार परसेंट साइन d लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका प्री। क्या है, प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो प्री इंक्रीमेंट जो होता है यूनिरी ऑपरेटर्स की होने की वजह से इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। अभी कितने ऑपरेटर्स हैं, इसमें एक ऑपरेटर है असाइनमेंट और दूसरा ऑपरेटर है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट यूनिरी ऑपरेटर होने की वजह से ये इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट चलेगा। तो प्री इंक्रीमेंट चलने का मतलब हमने बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि x में असाइन करो x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5, तो 5 में असाइन करेंगे 1, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 6। तो जो 6 है, अब यहाँ पे x में है 6, तो x में अब क्या हो जाएगा, y में हो जाएगा असाइन। इसको ऐसे समझने के लिए आप ऐसा समझिए, ठीक है, ये हमारी मेमोरी है। इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है आपका y। सबसे पहले x में क्या रखा हुआ है, ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है 5 है, और y में भी क्या है, y में भी कोई भी वैल्यू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट लिखा है, इसमें लिखा है x में असाइन करो x प्लस 1, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो x में अगर 1 जोड़ूंगा तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना, 6। तो अब मैं कहता हूँ कि 5 की जगह क्या आ चुका होगा, ये आ चुका होगा 6।
तो ये ऑपरेटर तो चल गया, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट चल गया। अब कौन सा ऑपरेटर चलेगा? अब असाइनमेंट चलेगा। असाइनमेंट चलने का मतलब ये हो रहा है कि y में, ठीक है, y में असाइन करो x। अब x अगर यहाँ पे असाइन करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए मेमोरी पे 6, तो y में भी क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। टर्बो सी पे चलते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। एक बना लेता हूँ x और दूसरा बना लेता हूँ y, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि y में असाइन करो प्लस प्लस x, ठीक है। y में असाइन करो और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। आप देखिए ध्यान से, y में क्या हो जाएगा, x में 6 हो जाएगा और y में भी 6 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 बार %d और x और y की वैल्यू प्रिंट आउट करा देता हूँ, x, y। चलिए प्रोग्राम रन कराते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अच्छा पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है, नहीं तो अनप्रेडिक्टेबल कोई भी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे रख देता हूँ 5। देखिए 6 और 6 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। ये था हमारा क्या, ये तो हमारा था प्री इंक्रीमेंट। अब मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस प्लस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक्सेप्शन रूल है, भले ही यहाँ पे प्री जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है यूनरी ऑपरेटर्स है, लेकिन इस एक्सेप्शन रूल के अकॉर्डिंग जो ये यूनरी ऑपरेटर है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, इसकी जो प्रायोरिटी होती है, प्रेसिडेंस होता है, वो सबसे कम होता है। यानी ये ऑपरेटर सभी ऑपरेटर्स के बाद में ही चलेगा, उस इक्वेशन में जितने ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, ये असाइनमेंट के बाद भी चलेगा। यानी असाइनमेंट से भी कम इसकी प्रायोरिटी है, ये असाइनमेंट के बाद ही चलेगा। तो ये आपका जो है प्री इंक्रीमेंट, ये सबसे बाद में चलता है, सॉरी पोस्ट है, ये पोस्ट वाला क्या होगा, सबसे बाद में चलता है। भले है यूनिट ऑपरेटर, लेकिन एक्सेप्शन रूल है कि पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके सबसे कम प्रायोरिटी पे आते हैं, प्रेसिडेंस में सबसे कम आती है, ये सबसे बाद में चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले चलेगा y असाइन x, ठीक है। y असाइन x का मतलब क्या है कि x की जो भी वैल्यू हो असाइनमेंट ऑपरेटर चलने से y में हो जाएगी कॉपी। यानी x की वैल्यू क्या है 5, तो अब y में भी क्या आ जाएगा 5, तो x और y अभी क्या हो चुके हैं 5। फिर जब यहाँ पे ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा असाइनमेंट के बाद चलेगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, तो उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से हो जाएगी 6 बढ़कर, एक बढ़ जाएगी ना, x = x + 1। तो यहाँ पे y में गया होगा 5, लेकिन x में इंक्रीमेंट हो गया होगा 6, लेकिन y में इंक्रीमेंट अब नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू बढ़कर हो चुकी है 6, लेकिन y की वैल्यू क्या है, अभी 5 है। इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, INT x, ठीक है, = 5, y। अगर दूसरे स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि y में असाइन करो x++, तो ये क्या है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपका पोस्ट है, और पोस्ट इंक्रीमेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है, यानी सबसे बाद में चलता है। तो इस स्टेटमेंट के चलने का मतलब क्या होगा, इसका चलने का मतलब ये है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेमोरी है आपकी, ठीक है।
इस मेमोरी में x है और y दो वेरिएबल बने हैं। y की वैल्यू शुरुआत में हमने क्या इनिशियलाइज की है, 5। ठीक है, क्या इनिशियलाइज की है, 5। y में अभी कुछ नहीं है। तो जब मैं ऐसा बोलता हूं कि x प्लस प्लस, तो यहाँ पे पोस्ट है, यानी सबसे पहले यहाँ पे असाइनमेंट चलेगा। तो बोल रहा है कि y में असाइन करो x। तो अभी केवल आप इतने पार्ट को समझिएगा, ये बाद में चलेगा। तो x की वैल्यू y में असाइन हो जाएगी। तो x की वैल्यू अभी क्या है, देखिए मेमोरी पे 5। तो y में भी क्या असाइन हो जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है। तो अब क्या लिखा है, अब ये चलेगा क्या, x प्लस प्लस। ठीक है, असाइनमेंट का काम खत्म हो चुका है, अब ये ऑपरेटर चलेगा। तो x प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, x में असाइन करो x प्लस 1। तो अब x में तो आपका क्या आ जाएगा, 1, यानी जोड़ दिया जाएगा। तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आया। तो पोस्ट जो होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, और पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं ये राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होते हैं, यानी इनका एसोसिएटिव क्या है, आपके चलेंगे राइट से लेफ्ट में। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका रूल यही है आपका। ठीक है, तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर आने वाला है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, डिक्रीमेंट, तो देखिए डिक्रीमेंट तो बाद में चलेगा, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट वाला है। डिक्रीमेंट यानी जब डिक्रीमेंट होना है, वो घटने वाला काम है, वो तो बाद में होगा। लेकिन उससे पहले क्या चल जाएगा, असाइनमेंट। और असाइनमेंट अगर पहले चल गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो x की वैल्यू पहले y में कॉपी हो जाएगी, उसके बाद x में जो होगा वो डिक्रीमेंट होगा, यानी 1 बाद में घटेगा। तो x में तो पूरा पूरा आपका 5 है, उसके बाद y में भी 5 पूरा पूरा आपका असाइन होगा। बाद में भले ही x में क्या होगा, 1 कम होगा। यानी यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, x में तो आपका 1 कम होकर 4 हो जाएगा, लेकिन y में क्या जा चुका होगा, 5 जा चुका होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, x की जगह आना चाहिए 4 और y की जगह आना चाहिए 5। चलिए देखते हैं। देखिए 4 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। और अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसमें क्या होगा, ये आपका प्री है, ये आपका क्या है, ये वाला प्री है। और प्री जो होता है यूनिटी ऑपरेटर होने की वजह से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, यानी सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा। यानी पहले क्या काम होगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, तो उसमें होगा x में साइन करो x माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू घटकर हो जाएगी 4। फिर असाइनमेंट चलेगा, तो 4 जो वैल्यू है x की वो कॉपी हो जाएगी y में, इसलिए दोनों जगह क्या फ्रंट होगा, 4 और 4। चला के देखें, देखिए यहाँ पे 4 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, अच्छा मैं अब कुछ अलग से एग्जांपल देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, लेफ्ट टू राइट आपका चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि x में असाइन करो, ठीक है, पोस्ट और प्री दोनों, आप ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूँ x में असाइन करो प्लस प्लस x प्लस, ठीक है, और क्या असाइन करो, उसके बाद असाइन कीजिए आप इसमें x प्लस प्लस। जरा देख के बता पाएंगे क्या रिजल्ट आएगा। देखिए एक इसमें कितने ऑपरेटर हैं, पहले मुझे गिन के आप सोच के बताइए कितने ऑपरेटर्स हैं। एक असाइनमेंट है और 2 इंक्रीमेंट हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट में असाइनमेंट जो है उसकी प्रेसिडेंस कम होती है, किससे, प्री वाले से। देखिए इसमें प्री कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आपका प्री है। ठीक है, जहाँ पे लिखा है प्लस प्लस एक्स, तो सबसे पहले कौन सा चलेगा, प्री वाला चलेगा। तो प्री चलने का मतलब कि x में असाइन करो 1, x में असाइन करो क्या, x प्लस 1। तो 5 से अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है, ध्यान से देखिएगा, 6। क्या हो चुकी है, 6। अब यहाँ पे है 6, तो x में भी क्या है, हो चुका है 6। तो 6 और 6
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 6 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। और उसके बाद 1 उसमें इंक्रीमेंट करना है तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि आंसर क्या आता है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 13 आ रहा है, समझ में आई बात क्या, नहीं समझ में आई तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट में हमने लिखा था INT x इक्वल टू 5, ये लिखा है ना, और नीचे हमने लिखा है x इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा है। तो अब इसको हम ऐसे देखिए, प्रोग्राम को ड्राई रन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ड्राई रन नहीं कर पाएंगे तो प्रोग्राम आप हमेशा गलत आउटपुट ही बता पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं मेमोरी में क्या रखा हुआ है, x की वैल्यू 5। पहला स्टेटमेंट देखो ध्यान से, x में क्या रखा हुआ है 5 रखा हुआ है। अब यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, एक तो असाइनमेंट है, एक आपका प्री इंक्रीमेंट है और एक आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, 3 ऑपरेटर हैं। तीनों में से चलेगा कौन, सबसे पहले चलेगा आपका ये वाला, क्यों, क्योंकि ये आपका प्री वाला है, तो प्री है यूनरी है इसलिए सबसे पहले चलेगा। तो ये बोला है x में असाइन करो, क्या x में असाइन करो x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है 5, यानी यहाँ पे 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अब 5 हट के यहाँ पे x की वैल्यू हो चुकी है 6, ठीक है, x की वैल्यू हो चुकी है 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ चुका है, अब x आ चुका है, ये हटा दीजिए लाइन। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद असाइनमेंट चलेगा। कौन सा चलेगा, असाइनमेंट चलेगा। तो असाइनमेंट क्या बोल रहा है कि x और x को जोड़ो, यानी x प्लस, ध्यान से तुम देखिएगा इसको क्रम से क्रम, x में जोड़ो x और असाइन कर दो फिर वापस x में। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेमोरी में देखो 6 है, यहाँ भी 6 है। अच्छा ये वाला भी नहीं चलेगा, इसको मत ध्यान से देखिएगा, अभी केवल ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। तो x और x को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला चल गया असाइनमेंट। अब एक और ऑपरेटर है, ये भी चल चुका है ना, ये भी चल चुका है, खत्म हो चुका है इसका नहीं। अब ये वाला लास्ट में चलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे कम थी। अब ये चलेगा तो क्या कह रहा है, x में असाइन करो x प्लस 1, ठीक है, ये तीसरा ऑपरेटर चल रहा है। तो 1 आप जोड़ दीजिए किसमें, x की वैल्यू क्या है 12, 12 प्लस 1 13, 13 किस में असाइन कर दो x में, तो अब x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 13, इसलिए मेरा आंसर भी 13 आ रहा है। तो जितने प्रोग्राम आप बनाइए उसमें आप इसी तरह से काम में लीजिएगा। देखिए आंसर आ रहा है 13 कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यही तो है, हमने रन करा है और आंसर क्या आ गया 13 आ गया। इसी तरह से आपको और भी प्लस प्लस लगा के माइनस माइनस लगा के आप इसको कंपाइल रन करके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो एसोसिएटिव रूल है वो राइट से लेफ्ट में सॉल्व करते चलना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिले तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते चलना है। उसमें भी प्रायोरिटी का ध्यान रखना है कि जो प्री वाला होगा वो सबसे पहले चलेगा, पोस्ट होगा तो सबसे लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ भी लिख देता हूँ माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा सोच के देखिए, वही रूल आप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 ऑपरेटर लगे हैं, सबसे पहले सॉल्व करना है प्री वाले को, यानी x में माइनस कर दो 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब x की वैल्यू अगर 4 हो चुकी है
एक ही ध्यान से, x की वैल्यू हो चुकी है 4, तो 4 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 में से अगर फिर से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए इसका आंसर आ रहा है 7। ठीक है, एग्जैक्ट यही आना चाहिए। आई होप आपको ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक रूल मैं आपको बताता हूँ पोस्ट और प्री का, कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है और प्री इंक्रीमेंट होता है, प्रेसिडेंस की बात करेंगे तो दोनों का साथ होता है, लेकिन जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है, यहाँ तक कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद भी होती है। यानी असाइनमेंट पहले चल जाएगा और पोस्ट उसके बाद चलेगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक रूल बताना आपको चाहूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पोस्ट का रूल होता है कि फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। ठीक है, फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट, यानी पोस्ट वाले में सबसे पहले उसकी वैल्यू को यूज करना है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको करना है। जबकि प्री का है फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन यूज, यानी पहले आपको उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करना है उसको करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू को यूज करना है। समझ में आ गया? पोस्ट का मतलब फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट, या आप ऐसे बोलें फर्स्ट यूज देन डिक्रीमेंट। ठीक है, पहले यूज करो उसकी वैल्यू को, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। प्री में केस में क्या है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट, और ऐसा बोलेंगे फर्स्ट डिक्रीमेंट देन यूज, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेटर लगा है उसको काम कीजिए, उसके बाद उसकी वैल्यू को आप यूज कीजिए। ठीक है, आई होप आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में आ गया। इसका जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ड्राई रन करके आप लोग चेक कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है साइज ऑफ। साइज ऑफ ऑपरेटर देखने में आपको लगता है कि एक वर्ड है, लेकिन एक्चुअली में है एक यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर्स होने की वजह से इसको भी अपना काम करने के लिए, जैसे हमने अभी तक देखा कि एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ रही थी, जैसे x प्लस प्लस, तो x क्या है, एक ही ऑपरेंड्स है। इसी तरह से साइज ऑफ को अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम है कि डेटा, ठीक है, डेटा जो होता है वो आपकी मेमोरी में कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना साइज ले रहा है, उसको रिटर्न करना। तो वो बता सकता है कि डेटा टाइप जैसे कैर, फ्लोट, ठीक है, डबल, ये मेमोरी में कितना साइज ले रहे हैं। या वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल जो इन टाइप का होगा, कैर टाइप का होगा, वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। या इसके अलावा क्या यूज देख सकते हैं आप कि कोई कांस्टेंट है, इंटीजर, कैरेक्टर, ठीक है, वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे साइज ऑफ आपको लिखना है इस तरह से, सिंटेक्स है, सबसे पहले आप लिखेंगे साइज ऑफ, फिर डेटा टाइप आप लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, अभी कोई इसमें साइन नहीं करते हैं। अच्छा, साइज ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा जो मेमोरी का साइज है वो बाइट्स में रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि डेटा टाइप में सबसे पहले चेक करके बताओ कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसकी साइज क्या होती है। तो साइज ऑफ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले किसी में असाइन करा लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो भी असाइन करे, रिटर्न करे, वो असाइन हो जाए x में, और x की वैल्यू में नीचे प्रिंटफ से प्रिंट कराता हूँ। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए 1 बाइट्स। ठीक है, कैर डेटा टाइप ऑलवेज कंटेन 1 बाइट इन मेमोरी, तो वहाँ पे 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये आपका इंटीजर डेटा टाइप होगा, तो इंटीजर डेटा टाइप आपको पता है कि मेमोरी में कितने बाइट्स देते हैं, 2 बाइट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये हमने डेटा टाइप जब आपको पढ़ा रहे तब भी बताया था। अगर डेटा टाइप आपका इंट ना होके फ्लोट होता तो कितना मेमोरी कंज्यूम करता, 4 बाइट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, 4 बाइट ऑलवेज कंटेन 4 बाइट्स आपकी मेमोरी कंज्यूम करते हैं अगर फ्लोट होगा तो। अच्छा, डबल होता तो आपको पता है कि फ्लोट का डबल यानी कि 8 बाइट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि डेटा टाइप्स अगर हमको पता लगाना है कि कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको हम साइज ऑफ ऑपरेटर से रिटर्न करवा सकते हैं। इसके अलावा
डेटा टाइप्स में आप यहाँ पे साइज ऑफ वेरिएबल्स का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल्स का नाम भी लिख के पता लगा सकते हैं कि कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अब मैं वेरिएबल्स का नाम लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ int y, और मैं चाहता हूँ कि y जो वेरिएबल है ये मेमोरी में कितनी जगह लेके बैठ रहा है। अच्छा, गलती यहाँ पे लिखना है, मैं क्लियर स्क्रीन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर y, जितना वेरिएबल y, जो भी वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा किस में, इन बाइट्स में, कि कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो बताइए मुझको कितना आंसर आएगा, ठीक है। आपने सही सोचा है कि अगर इंटीजर टाइप का आपका होगा तो 2 बाइट्स ऑलवेज कंटेन करेगा। अच्छा, ये इंट ना होके अगर कैर टाइप का होता तो सोच के देखो, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो कितना आंसर आएगा, तो 1 बाइट आएगा, ठीक है। कैर टाइप के जितने वेरिएबल होते हैं मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम करते हैं। अगर ये फ्लोट टाइप का होता, ठीक है, फ्लोट टाइप का अगर वाई होता तो आपको पता है कितना लेगा, 4 बाइट, ठीक है। फ्लोट ना होके अगर ये डबल होता तो, डबल टाइप का वेरिएबल वाई होता तो मेमोरी में कितना साइज लेता, 8 बाइट्स लेता, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके देख लिए। तो आप चाहे तो यहाँ पे वेरिएबल्स की साइज भी चेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर डेटा टाइप्स भी लिख सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि साइज ऑफ वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट का भी साइज ऑफ वेरिएबल जो होता है किसी भी कांस्टेंट का, ये बता सकता है कितनी मेमोरी में जगह ले रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कांस्टेंट को लिख के। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ कांस्टेंट बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो int x है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ किस टाइप का, इंटीजर टाइप का लिखूँ। 2 क्या होता है, 23 इंटीजर टाइप का है। तो आप बता पाएंगे आंसर कितना आएगा, सोचिए। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है। 23 क्या है, आपका इंटीजर है, इसलिए इंटीजर जो होते हैं वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेते हैं, इसलिए आंसर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा, तब वो कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाता है। मैंने पहले बताया, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एक सीक्वेंस में ही लेक्चर को देखिएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट हमने ए लिखा है। अब आप ध्यान से स्क्रीन को पॉज करके सोचिए क्या आंसर आएगा, सोच लिए, मैं आपको बताऊं। तो शायद जो आपने सोचा है कि इसका आंसर 1 आएगा, तो मैं आपको बता दूं ये आपका आंसर गलत है। इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। पहले मैं रन कराऊं उसके बाद आपको बताता हूं, ठीक है। 2 आ रहा है, 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कैरेक्टर होते हैं वो मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकते हैं। तो अगर उनको बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना है तो उनको किस में ट्रीट किया जाएगा, उनको इंटीजर के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। इसलिए आपने एक नाम सुना होगा ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनका कोई ना कोई ASCII कोड होता है, जो कि 0 से लेकर 255 के बीच में हो सकता है। तो हमको क्या करना है, ए का जो ASCII कोड होगा 97, ठीक है। स्मॉल ए है तो इसका ASCII कोड है 97, और 97 को अगर हम देखेंगे तो इंटरली क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक इंटीजर ही है, इसलिए हमेशा जो आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ए का ASCII कोड 97 है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 97 लिखें तो भी वही आंसर आएगा जो हम यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट ए लिख के देख रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं वो सब इंटरनली एक इंटीजर की तरह ही मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 ना कि 2 आया है। लेकिन ये बात केवल कांस्टेंट पे लागू होती है। हमने इससे पहले डेटा टाइप में आपको बताया, डेटा टाइप लिख के तब भी 1 आया, और वेरिएबल लिख के बताया तब भी आया, लेकिन डायरेक्ट आप लिखेंगे तो इंटीजर ही ट्रीट किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमने लिखा 25.36। अब जरा सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। स्क्रीन पॉज करके चाहे तो आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो आपने सोचा है इसका आंसर भी गलत है,
क्यों गलत है? ठीक है, इसका आंसर अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लोट में 4 आएगा तो गलत है। जितने भी पॉइंट यानी रियल्स नंबर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अल्टीमेट क्या होते हैं, वो डबल में, डबल प्रिसीजन में स्टोर किए जाते हैं। यानी वो कैसे ट्रीट किए जाएंगे, डबल, एज अ डबल डेटा टाइप। इसलिए डबल का जो साइज आता है वो कितना आता है, 8। तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा इसका, 8 बाइट्स आ रहा है। ठीक है, तो जो फ्लोट होते हैं वो पॉइंट के बाद कम प्रिसीजन तक, आपका जो नंबर्स होते हैं पॉइंट के बाद वो कम प्रिसीजन तक के एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो डबल होते हैं उसको दुगनी, ये पॉइंट के बाद दोगुना ज़्यादा तक दूर तक के नंबर को एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से शुद्धता के लिए अगर आप स्टोर करना चाहते हैं डबल प्रिसीजन का यूज करेंगे। फ्लोट जो होता है वो सिंगल प्रिसीजन का होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई रियल नंबर लिखा जाता है तो वो माना जाता है डबल, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे गलत आया। तो ये रूल आपको ना पता होने के कारण कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, जवाब गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल ये बात कांस्टेंट में लागू होती है कि डायरेक्ट हमने कैरेक्टर कांस्टेंट लिखा या डबल प्रिसीजन के लिए रियल नंबर्स लिखा तब यहाँ पे चेंजेस आए। बाकी वहाँ पे अगर डायरेक्ट आप वेरिएबल या डेटा टाइप्स लिखते हैं तो वहाँ पे आंसर वही आता है। ठीक है, ये थे आपके साइज ऑफ ऑपरेटर। अच्छा, एक और आंसर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 35 + 2, इसका आंसर क्या आएगा? तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 इंटीजर्स हैं, 35, 2, तो यहाँ पे 2 जोड़ के कितना आ जाएगा, 4 बाइट। ये आपका आंसर गलत है। ये कुल मिला के दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। और 37 ऑलवेज एन इंटीजर, और 37 एक इंटीजर है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, वही आएगा, 2 बाइट्स। तो 35 + 2, ठीक है, इसका भी आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पे कुछ लिखने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर कोई कैलकुलेशन नहीं करता, उसके अंदर लिखा गया केवल क्या बताता है, डेटा टाइप्स बताता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो शायद आपको साइज ऑफ ऑपरेटर भी समझ में आ गया। इसकी बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे उनकी ज़्यादा जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ऑपरेटर समझ में आ गए। प्लस माइनस वो प्लस माइनस नहीं है जिनका यूज करके आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये बताते हैं साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। इनको भी यूज करने के लिए एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो अगर आप किसी वैल्यू में एक जोड़ना चाहते हैं बार बार तो आप यहाँ लिख सकते हैं x++ या ++x, सेम एज x = x+1। यानी अगर आप लिखना चाहते हैं x में असाइन करो x+1 तो आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x++ या ++x। इसका मतलब होता है एक बढ़ाना। उसी तरह से सेम आपका होता है डिक्रीमेंट। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं x में असाइन करो x-1 तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x-, और ऐसा लिख सकते हैं -x। पोस्ट और प्री में हमने बताया कि पोस्ट जो होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, यहाँ तक कि असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है। यानी पोस्ट अगर किसी इक्वेशन में लिखा होगा तो वो सबसे बाद में चलने वाला ऑपरेटर होगा, जबकि प्री अगर लिखा होगा तो किसी इक्वेशन में वो सबसे पहले चलने वाला ऑपरेटर है, क्योंकि वो बाइनरी। अब पोस्ट है तो यूनिरी ऑपरेटर, लेकिन एक एक्सेप्शन रूल है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिरी ऑपरेटर होने के बावजूद भी ये सबसे बाद में चलेगा। ठीक है, प्रायोरिटी सबसे कम रहेगी। तो हमने बताया था कि कुछ एक्सेप्शन रूल है, उसको भी हैंडल करेंगे। तो ऐसे ही आपको कुछ और एक्सेप्शन रूल आने वाले ऑपरेटर्स में मिलेंगे। फिलहाल हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लिया, इनको भी काम में लेने के लिए एक ही ऑपरेंट चाहिए। देखिए हमने जैसे x++ लिखा है तो क्या एक ही ऑपरेंट्स हैं? जी हाँ, एक्स आपका एक ही ऑपरेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है साइज ऑफ। साइज ऑफ को हमने बता दिया। साइज ऑफ का यूज करते हैं हम लोग किसी डेटा टाइप, किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट कि ये देखने के लिए कि वो हमारे रैम के अंदर कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितना मेमोरी उसको चाहिए अपना काम करने के लिए। तो हमने डेटा टाइप में देखा कि कितना टाइप्स ले रहा है, वेरिएबल को भी देख लिया हमने। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, डेटा टाइप वेरिएबल या कांस्टेंट की मेमोरी में जितनी स्पेस दी जा रही है उस स्पेस को रिटर्न करता है और उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो
आई होप आपको ये ऑपरेटर्स समझ में आए हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgeonline.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पिछले ईयर्स के बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड मेरी इन्फॉर्मेशन मैं लगातार अपनी माई सर्जिंग ऑनलाइन फेसबुक पेज पे पोस्ट करता रहता हूँ। आप वहाँ पे उसको विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिसको आप लोगों को लगता है कि इसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने फेसबुक के वॉलपेपर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।